Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आज सोचा कि मैं वो मोमेंट आपके साथ एंजॉय करूं जो 24/7 में यानी पूरे दिन में मेरा मोस्ट फेवरेट ये पल होते हैं, ये लम्हात होते हैं, यानी फजर के वक्त और फजर के फ़ौरन बाद ये जो एक सुकून होता है और जितना आप नेचर से करीब होते हैं, क्योंकि एक खामोशी होती है, ना लोगों की आवाज़ आती है, सिर्फ और सिर्फ अगर नेचर, उसके साउंड्स, उसका म्यूज़िक अगर आपको एंजॉय करना है, जो थोड़ी देर में अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा, जब चिड़ियों की, बर्ड्स की, और थोड़ी देर में मेरी यहाँ पर है ना एक वाइट कलर की बटरफ्लाई है। आई डोंट नो कि वो अभी मेरे होते हुए यहाँ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैंने सोचा कि आज तीन बच्चे हैं जो मेरे किड्डोज हैं, शेरू, स्नोई और सिम्बू, उनसे तो आप मिलते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने इन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाऊं, जो बहुत छोटे छोटे होते थे। तकरीबन 1 साल हो गया मुझे इस घर में शिफ्ट हुए हुए, यानी मेरे अपने घर में। और 1 साल के अंदर माशाल्लाह मेरे ये बच्चे काफ़ी जवान हो गए। और ये मेरा शौक़ है, ये मेरा नेचर से आप ये कह सकते हैं। जितना आप क्लोज़ होते हैं ना, उतने आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ये आपको हैरत होगी कि इस साल तो इतनी बारिशें नहीं हुई थी, लेकिन पिछले साल जुलाई के मंथ में हम सब जानते हैं कि हमने मानसून एंजॉय किया था। और आपको ईद भी याद होगी कि ईद पर भी अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो ईद के आई थिंक थर्ड डे या फोर्थ डे हम लोग टर्टल बीच गए, और टर्टल बीच में उस वक्त मानसून चल रहा था। तो ये जो देख रहे हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, मतलब मैं ग्रीनरी को लेकर इतनी इंसाइक्लोपीडिया हूँ नहीं, लेकिन ये देखें इसने मेरे घर को कितना खूबसूरत, ये वहीं पर रेत पर जगह जगह ये लगे हुए थे, और मैंने बाय चांस, मुझे ये इतना अच्छा लगा था कि मैं ये वहाँ से लेकर आई थी, और ये इतना अच्छा ग्रो कर गया कि इसने, ये देखें किस तरह से ये इस वक्त मेरे मतलब ड्राइंग रूम के एंट्रेंस के आगे ये मेरे गेस्ट को वेलकम करता है। अच्छा, ये जब मैं दुबई में गई थी तो ये आइडिया, ये जो मैंने इसको अब यहाँ से यहाँ हैंग किया हुआ है ना, ये जब मैं मिरेकल गार्डन गई थी वहाँ से ये मुझे आइडिया मिला था, और वहाँ पर भी यही प्लांट लगा हुआ था। ठीक है, ये मेरी रात की रानी है। आई एम सो हैप्पी कि कल शाम को मगरिब के बाद जब मैं बाहर निकली हूँ, तकरीबन ईशा हो रहा था, ईशा हो रही थी, सॉरी, तो इसकी खुशबू ने मुझे वेलकम किया था। तो इट मीन्स कि अब ये रात की रानी का भी सीज़न आने वाला है। ये मेरा मोतिया है, मोगरा है, और ये सारे मेरे बच्चे हैं जो माशाल्लाह हशाश बशाश और फ्रेश है। ये मेरा एडीनियम है। ठीक है, ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था, बल्कि अम्मी ने गिफ्ट क्या दिया होता बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम लोग जब जाते हैं अम्मी के घर में और वहाँ पर अगर मुझे कुछ भी अच्छा लगता है, इनफैक्ट मेरी बाकी बहनों को, सबको, तो हम वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी समझ के ले आते हैं। बट इनफैक्ट ये मेरी अम्मी ने बड़े प्यार से मुझे दिया था। और अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आए, लेकिन हज पे जाने से पहले जून में इसमें सीड्स आए थे। और वो जब मैं वापस आई हूँ और वो जो डिस्पर्स हुए हैं ना, तो आप ये देखें इस तरह के छोटे छोटे एडीनियम्स जो है ना, बेबी प्लांट्स, ये सारे या तो इन गमलों में या फिर मेरी इस क्यारी में मैंने, मतलब मुझे अच्छा लगा था, मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी अब आदत हो गई है कि जब भी कोई सीड्स होता है ना, तो मैं उसके छोटे छोटे गमले रेडी कर लेती हूँ। लेकिन ये देखिए बेबी एडीनियम, और ये बहुत सारे हैं, अभी आगे भी मैं दिखाऊंगी। और ये छोटे छोटे बेबी एडीनियम ने जब मैं हज करके आई थी तो मुझे वेलकम कहा था, और ये अच्छे खासे अब ग्रो हो रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैक यार्ड में मेरा प्लान है कि उसको और डिज़ाइन करना है। ये थोड़ी सी गर्मी की वजह से ख़राब हो गया। सी,
पीछे जाइएगा, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। ये मैंने स्टूल पे बैठ के, ये जो आपका इसे क्या कहते हैं, पाइप, बरसाती नाला इसको, ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, तो इस पर बैठ के ये मैंने खुद मकरामे बनाया था। और इसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, लेकिन काफ़ी पुराना हो गया, नीचे स्क्रॉल करके। इनफैक्ट मैं उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये सब मेरे बच्चे हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते थे, और आज जब मैं फजर के वक्त आती हूँ, इनफैक्ट मगरिब, असर मगरिब के भी यहाँ पर मैं वॉक भी करती हूँ, और इन्हें देख देख कर जो खुशी मिलती है ना, उसके आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और ये सब मैं खुद ही कर रही होती हूँ, यकीन करें। अब मज़ीद मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा प्लांट नहीं आते हैं, ये सिर्फ डिवाइड होते हैं, और ये वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये इतने ज़्यादा, इतनी तेज़ी से ये ग्रो करते हैं कि फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मनी प्लांट, सॉरी मनी प्लांट नहीं है, नाम मुझे नहीं पता भाई, बस इतना याद है कि ये मैं टर्टल बीच हम गए थे और वहाँ से मैं ये लेकर आई थी, और अब ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसने मुझे वेलकम किया है। गुलाब का बारे में हम सब जानते हैं कि इसकी खुशबू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक की खुशबू है। ये देखें, ये रहे वो एडीनियम जो मदर प्लांट्स से अब ये बेबी प्लांट्स हैं, और मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट दिया था, और माशाल्लाह अब ये मेरे घर में इसकी बरकतें देखें ज़रा, माशाल्लाह। अभी तो ये फर्स्ट सीडलिंग के बाद इसका ये हाल है। और बैकयार्ड मेरा अभी प्लान है कि उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्या करनी है मुझे खुद भी नहीं पता। और ये सब मेरे बच्चे हैं, और जब ये मतलब थोड़े से ड्राई होते हैं या कुछ उनको मसला होता है, तो अब यकीन करें इनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। मैं दुआ करती हूँ, ट्रस्ट मी, कि या अल्लाह प्लीज़ 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 मेरे इस पौधे को, मेरे इस प्लांट को दोबारा से हरा भरा कर दें। ये लेवेंडर है। अच्छा, इसमें से कुछ प्लांट्स, ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है उज़मा, और हम दोनों एक दूसरे से प्लांट एक्सचेंज करते हैं, और ये उसका दिया हुआ गिफ्ट है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। जितने भी आप लिलीज देख रहे हैं ना, ये मेरी उस प्यारी दोस्त के दिए हुए गिफ्ट्स हैं। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि अगर आप, सबसे बेहतरीन तोहफा जो होता है ना, वो प्लांट है, वो पौधा है, क्योंकि वो आपको, इंसान को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन से मुझे याद आया कि जब मैं असर मगरिब के बीच में यहाँ पर वॉक करती हूँ, या फिर अभी जैसे फजर के वक्त ये मैं बाहर निकली हूँ, तो जो मैं इनहेल कर रही हूँ, इट्स मतलब फील होती है कि एक प्योरिफिकेशन, एक अंदर से ऐसा लगता है कि आपका नफ्स जो होता है वो क्लीन होता है, जितना आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, या ये मोमेंट जो आप देखते हैं, जो इंजॉय करते हैं, कुछ भी नहीं होता अगर सिर्फ यहाँ बैठ कर आप तस्बीह भी पढ़ना शुरू कर देना, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी उस तस्बीह के एक दाने में जो आप वर्त कर रहे हैं, उसका असर, आप उसको, अगर मैं कह दूं कि वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर ये बताती चलूँ, ये मेरा फालसा है। अच्छा, ये मैंने नॉर्मल, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मेरी जो
फ्रेंड साहिबा है उज़मा, वो मतलब मैं उसे अगर ये कहूँ कि वो सर्जन है प्लांट्स की तो गलत नहीं होगा। तो उसी के कहने पर मैं तो बाकायदा यूट्यूब के वीडियोस देखती थी कि सीडिंग कैसे होती है और किस तरह उसको ग्रो करना चाहिए, जिसे हम पनीरी कहते हैं। ये मेरा पुदीना लगा हुआ है। तो उसने कहा था कुछ नहीं करना, जो भी सीड्स होते हैं आप इन्हें भिगो दें और उसके बाद जो है ना आप मैं बस गमलों में डाल देती हूँ। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता होता कि मैंने किस गमले में कौन से वाले सीड्स किसके सीड्स डाले हैं। ये फालसा मैंने नर्सरी से ख़रीदा था, ठीक है। ये भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, जिसको हमने अब मैंने एक बहुत बड़े पॉट में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्यारी नहीं है, तो मैं इनको शिफ्ट करती हूँ गमलों में। और अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने बड़े बड़े गमले मिल रहे हैं मार्केट में कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको आपके पास गार्डन एरिया होना चाहिए। और ये देखिए मेरे लेमन, और ये है मेरा बैकयार्ड। अब ये मैंने आपके साथ पाउडर रूम की ट्रांसफॉर्मेशन शेयर की थी। मुझे आइडियाज़ चाहिए कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर चेंजेस लानी है, बहुत कुछ करना है, क्या करना है मुझे खुद नहीं पता। ये मेरा कड़ी पत्ता, ये तो खैर ये और ये मैं बता दूं, ये हमारे बहुत ही अच्छे ये अच्छा ये इसलिए इसकी दीवारों का ये हाल हो रहा है कि आपको याद होगा कि मेरे पास जहाँ शेरू, सिम्बा और स्नोई है, वहाँ पर मेरे पास दो मेरे बहुत ही प्यारे डॉर्नल और मैकडॉनल्ड डक्स भी हुआ करते थे। तो उनका यहाँ पर मैंने एक मतलब पिंजरा केज जो भी कहते हैं, जो अब टूट चुका है। और यहाँ पर अभी मैंने आपसे कहा ना कि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ करना है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे जहन में। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप भी मुझे टिप्स दे सकते हो। और ये हमारे अंकल थे, नईम रेजी अंकल, ये उन्होंने उनके घर में मैंने लेमन देखा था, और आप यकीन करें वो ना लेमन है ना वो ग्रेप फ्रूट है, इन बिटवीन कोई क्रॉस उसकी वो नहीं ये क्या कहते हैं उसको, मुझे भाई वर्ड नहीं आ रहा समझ। तो मतलब वो इतना, उसका साइज भी बहुत बड़ा है और आप उसमें सीड्स नहीं है, मतलब ना वो ग्रेप फ्रूट में आता है ना वो लेमन में आता है, वो उन दोनों को मिला के कुछ अलग ही चीज़ थी। तो मैं उनको इतना उनके पीछे पड़ गई थी कि वो मुझे जो है ना उसकी वो ड्राफ्ट, अच्छा वो उसके सीज नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी ड्राफ्टिंग होती है। तो उन्होंने ये अभी पिछले लास्ट वीक ही उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, इसको अभी मैंने फिल वक्त तो इसमें डाला हुआ है। उसके बाद देखते हैं, आई जस्ट होप, ये देखें इसमें है ना इसमें ग्रोथ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगेन ये वही फालसा है, मैंने पता नहीं कितने पॉट्स में जब फालसे आ रहे थे तो उसके जो बीज होते थे वो मैंने अच्छे खासे भिगो दिए थे। और उसके बाद पता नहीं मैंने कितने गमलों में डाल दिया, और बाद में इनफैक्ट फ़ौरन तो पता भी नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फिर अंदाज़ा हो गया कि इट्स फालसा। आई जस्ट होप कि आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इस पहर का। जो मुझे सब कहते हैं, अक्सर सवाल करते हैं ना हम जब बैठते थे कि भाई आपको कौन सा मोमेंट आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं अब आपके साथ अपना वो मोमेंट इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ कि फजर के बाद और असर और मगरिब के इन बिटवीन जो मेरा जो टाइम होता है और जो मैं अपने इन बच्चों के बीच में स्पेंड करती हूँ, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। क्योंकि उस वक्त मैं खुद फील करती हूँ कि इनर एंड आउटर आपको एक लाइटनेस आती है आपके अंदर। बहुत सारे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत अहमियत है, आप यकीन करें। ये मेरा गुलाब है, और इंशाल्लाह अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो ये फिर से हरा भरा तो ये है। इनफैक्ट फिर मुझे ये आ गया साउंड अभी थोड़ी देर में, पता नहीं क्या बात है आज ये सारी बर्ड्स कहाँ गुम हो गई हैं, वरना बहुत अच्छी वो एक जो रिदम होती है ना वो मैं एंजॉय करती हूँ।